जय मसीह की आप सभी को यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उसने हम सभी को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखा है। और आइए हम आज की सभा में जाने से पहले इस गवाही को सुनेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर अद्भुत तरीकों से अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ को पूरी करता है। फिर हम आराधना करते हैं और उसके वचन में चलते हैं। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरी एक गवाही और है। मेरा भाई आशीष नाम है उसका, वो बहुत टाइम से बीमार था और पेनक्रियास का उसको ऑपरेशन हुआ था। तीन ऑपरेशन हो चुके हैं और 2 छेद भी हैं पेट में। बहुत तकलीफ से गुजर रहा है और कई जगह हमने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली। सिस्टर रूमा उसके लिए बराबर प्रे कर रही हैं और भी सभी जहाँ हमने डाला है प्रेयर हो रही है उसके लिए। अभी तक तो आराम नहीं था, लेकिन 1 हफ्ते से उसको काफ़ी आराम हो रहा है। उसकी बॉडी रिकवर कर रही है और कल तो पता चला कि खुद से चल भी रहा था। तो मैं परमेश्वर का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बड़े बीमारी से आईसीयू में 1.5 महीने से था और कोई रिकवरी नहीं थी। सब घबरा रहे थे। डॉक्टर बार बार कह देता था कि 2 दिन इसके लिए मुश्किल है, 2 दिन मुश्किल है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हम बार बार कहते थे कि अगर 1% भी उम्मीद है तो हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हम जानते थे कि डॉक्टर के ऊपर भी एक डॉक्टर है जो हमारा परमेश्वर यहोवा है और वो अद्भुत रीति से चंगा करने वाला है। मैं अपनी सिस्टर से बोलती थी, दीदी चमत्कार ज़रूर होगा उसके जीवन में, और वो हो रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी कुछ टाइम से मेरे घर में झगड़ा चल रहा था, लेकिन आज मैंने फिर से परमेश्वर के पास मैं उसी तरीके से आ पाई जैसे मैं पहले आती थी और परमेश्वर ने मुझे अपनी शांति से भरा। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे शांति दिया, मेरे भाई को रिकवरी दी और मुझको भी चंगा किया। इस बात के लिए, इन सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उनको ब्लेस करे और उनकी बेटी को ब्लेस करे और मेरी इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने हम सबों को संभाल के रखा है, हमें इतनी आशीषें दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, हमारी हमेशा रखवाली करते रहते हैं अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, हमारी हमेशा सुरक्षा, हमारी हमेशा प्रोटेक्शन करते रहते हैं। उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज एक गीत गाना चाहती हूँ और हम आराधना में चलते हैं। हो हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हो हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला ओ रखवाला, यीशु है रखवाला, ओ हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हो हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला हो रखवाला, यीशु है रखवाला ओ रखवाला, यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला हो रखवाला,
यीशु है रखवाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, ओ हर मुसीबत में सबको संभाला, ओ हर मुसीबत में मुझको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला, हो रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, हो रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, हो जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, ओ जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, हो रखवाला यीशु है रखवाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हो हर मुसीबत में सबको संभाला, हे हर मुसीबत में सबको संभाला, रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, हो रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हा 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 हा,
लेलुया, हा 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 हा, लेलुया, हा 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 हा, लेलुया, हा 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 हा, लेलुया, हा 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 हा, लेलुया, हा 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 हा, लेलुया, हा 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 हा, लेलुया, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, एक और दिन दिया आपने पिता, हमारे जीवनों में एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम इकट्ठे होकर आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके पिता। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद पिता, आपकी हर एक एक ब्लेसिंग, हर एक एक आशीष के लिए धन्यवाद पिता, जो आप हमें हर समय देते रहते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता हर एक एक बात के लिए, और प्रार्थना करती हूँ पिता इस पूरी सभा पे आपका लव लगाती हूँ। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी प्रेजेंस के लिए पिता, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर मेरी आराधना करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता जो वचन अब आगे बोए जाने वाला है उस पे आपका लव लगाते हैं पिता। जो भी आपका बेटा या बेटी इस वचन को बांटने वाले हैं पिता, उन पे आपका लव लगाते हैं पिता, ताकि ये जो भी वचन है ये आपकी तरफ से होने वाला हो सके पिता, और हम इसे सुन के इसे अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सके पिता। मदद करे पिता ताकि आपकी प्रेजेंस इस पूरी सभा में रहे पिता, और सभी लोग जो इसको देखे पिता परमेश्वर, उस सब के सभी लोग आशीषित होने वाले हो सके पिता। मदद करे पिता परमेश्वर ताकि ये वचन जो है हमारे दिलों में एक इफेक्ट लाने वाला हो सके पिता, ताकि हम आपके और क्लोज आने वाले हो सके पिता, आपके और नज़दीक आने वाले हो सके। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा आप अगुवाई करे, हमारी मदद करे, बाकी का भी जो पूरा शेष समय है उस पे भी आपका लव लगाती हूँ, हमें गाइड करे पिता। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि परमेश्वर की तारीफ कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। आज देखेंगे परमेश्वर अपने कलाम से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपसे पूछूं मैं कि कभी आपकी कोई चीज, कोई भी प्रिय चीज घर में हो या बाहर हो, कोई भी आपकी खास चीज खोई हो तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार होती है कि कोई कहीं पर कुछ रख देते हैं और वो याद नहीं रहता और ढूंढते रहते हैं सारे दिन भर, और जब वो चीज़ मिल जाती है तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है। और कई बार ऐसा होता है कि दिन भर, 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया और वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, पूरा परिवार जुटा है ढूंढने में, लेकिन जब अचानक से मिल जाती है वो चीज़ तो कितनी खुशी होती है। तो वाकई जब खोई हुई चीज़ हम सबों को मिलती है तो हम सब भी खुश और आनंदित होते हैं। तो समझ लीजिए परमेश्वर जिन खोइयों के बारे में बोल रहे हैं, आज हम सुनेंगे परमेश्वर के वचन से, तो उन्हें कितना ज्यादा आनंद मिलता है। परमेश्वर के वचन में लूका का 19 का हम 10 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु, या मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। खोए हुए कौन है? जो अंधकार में है। अंधकार में कौन है? पापी व्यक्ति। और पापी कौन है? हम सब, पूरा मानव जाति। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम देखें रोमियो के 3 का 23 में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी कि हम सब ने पाप किया है, चाहे सोच में किया हो, मन में किया हो, किसी भी कार्य के थ्रू किया हो, अपने जुबान से किया हो, किसी भी तरीके से, लेकिन इसलिए लिखा है हम सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी हम सब पापी हैं और हम सब अंधकार में हैं। और यहाँ क्या वचन में लिखा है? मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु खोए हुए कौन है? जो अंधकार में है, जो पाप में है। परमेश्वर उन पापियों को ढूंढने आए हैं
उनका उद्धार करने आए हैं। इसीलिए हम सब प्रभु यीशु को क्या कहते हैं? सेवियर, उद्धार करता है वो, क्योंकि जो उन्होंने क्रूस पे अपना लहू बहाया वो हमारे और आपके लिए बहाया। जब हम और आप सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हैं, पापों की क्षमा मांगते हैं और जब बोलते हैं कि अपने लहू से धोके शुद्ध कर, केवल विश्वास से जब इन बातों को बोलते हैं तो परमेश्वर अपने लहू से धोके हमें शुद्ध करते हैं। फिर हम पापी नहीं रहते, फिर हम परमेश्वर में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो यहां पर भी लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हो, जो बहुत ही पाप में गिरे हुए हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि इस वक्त आपका बिल्कुल अंत हो गया हो, या बहुत सारे रास्ते बंद हो गए हों, बहुत ज़्यादा आप टूटे हुए हैं, कई महीनों से आप बीमारी के बिस्तर में हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही हो, कलेश चल रहा हो आपके घर में, हो सकता है आपके बच्चे आपसे दूर हो गए हों, हो सकता है कुछ ऐसी समस्या चल रही हो पति पत्नी में, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे जो आपको बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा हो, अब बहुत ज़्यादा टूटे हो, आप निराश मत होइए। परमेश्वर ऐसों के लिए ही आए हैं जो टूटे हुए हैं, जो खोए हुए हैं, उन्हें लग रहा है कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर एक रास्ता बताना चाहते हैं, उद्धार का रास्ता। और जब हम उनके निकट आते हैं, जब खोए हुए उनके निकट आते हैं, उनके पास आते हैं, तो परमेश्वर अपनी शांति देते हैं, परमेश्वर अपनी तसल्ली देते हैं, अपनी चंगाई देते हैं, उन बंद द्वारों को खोलते हैं। जैसे इसमें लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया, यानी जो अंधकार में है उनको ज्योति में लेकर लाने आया है, और लिखा है उनका उद्धार करने आए हैं। और एक दृष्टांत में उन्होंने लिखा है लूका का 15 का अगर आप पढ़ेंगे 3 से 7, उसमें लिखा है तब उसने उनसे दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। सोच के देखिए, अगर आपकी कोई एक चीज खो जाती है तो पूरा घर ढूंढने में लग जाता है। तो परमेश्वर वही इसी चीज को उदाहरण में बोल रहे हैं कि कोई एक चीज भी खो जाती है तो हम कैसे ढूंढने में लग जाते हैं, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। जब वाकई जब मिल जाती है भेड़ तो कंधे पे उठा लेते हैं, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है और मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस दृष्टांत को ये दिखाना चाह रहे हैं, इस दृष्टांत से हमें और आपको बताना चाहते हैं कि वाकई जब हम और आप भी एक समय खोए हुए थे, अंधकार में थे, परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमें वहां से निकाले। उस दलदल में थे लेकिन उस दलदल से परमेश्वर ने निकाला हमें, और आज हम ज्योति में चल रहे हैं। आज परमेश्वर की ज्योति है हमारे पास, आज प्रभु यीशु हमारे हृदय में है। कितनी सुंदर बात है कि हम भी एक समय अंधकार में थे और परमेश्वर ने हमें चुना और अपने समीप लेकर आए। आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जो भूखे और प्यासे हैं, जो खोज रहे हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं उन पर। और वाकई जब खोई हुई एक भेड़ भी आ जाती है, कोई एक जन भी विश्वास करने लगता है, तो वहां स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, वहां जश्न मनाया जाता है, क्योंकि एक और जन का बचाव हुआ, उसकी आत्मा का बचाव हुआ। क्योंकि जैसे लिखा है सबने पाप किया, सबने पाप किया, तो यानी कि सभी पापी हैं और हर एक को उद्धार की जरूरत है, और परमेश्वर ही उद्धार करता है। और जब वो आए हैं, उसके वचन में लिखा है मैं धर्मियों को नहीं, अगर हम पढ़ते हैं लूका का 5:32 लिखा है मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि धर्मियों को नहीं, जो पापी वाकई जो इस चीज को मान लेते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ, उनको परमेश्वर छुटकारा देने आया हूँ। जो कहते हैं हाँ मैं रोगी हूँ, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये समस्या है, परमेश्वर उनको चंगाई देते हैं। जो टूटे हुए हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं टूटा हुआ हूँ, मैं टूटी हुई हूँ, परमेश्वर उन्हें शांति देते हैं। जब हम अपने हृदय को खोल देते हैं परमेश्वर के सामने और दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, बोलते हैं हाँ परमेश्वर मेरी हालत ऐसी है, आप मेरी मदद करें, सहायता करें। जब पूरे ईमानदारी के साथ हम अपने हृदय को खोलते हैं उनके सम्मुख और पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारे निकट आते हैं और अद्भुत रीति से हमारी रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं और हमें ऊपर उठाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप इस वक्त चाहे किसी भी
दशा में हो, जो भी समस्या हो आपके जीवन में, लेकिन हम केवल और केवल परमेश्वर को पुकारें जब भी कोई समस्या हो, क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढने आए हैं। और जो वो खोए हुए जब पुकारते हैं तो वाकई परमेश्वर उनको खोज लेते हैं। जिस तरह वो अंधा भिखारी जब मार्ग में प्रभु यीशु जा रहे थे और वो पुकार रहा था सच्चे दिल से प्रभु यीशु को, भीड़ ने देखा, उसे चुप कराया, लेकिन तब भी वो पुकार रहा था और प्रभु यीशु ने देख लिया और उसे चंगाई दी। परमेश्वर टूटे हुओं को शांति देते हैं। जब जब हम और आप उनको पुकारेंगे, परमेश्वर आपको शांति देंगे। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है आपके जीवन में, हो सकता है आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको लग रहा अब कोई आशा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो सके, अब कोई आशा नहीं है मुझे कि मैं क्लियर कर सकूं इसको, अब कोई आशा नहीं है कि मैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम दे सकूं या इंटरव्यू भी मैं कुछ दे सकूं, कुछ भी ऐसा आपको फील हो रहा है या बहुत ज़्यादा होपलेस आपको लग रहा है, तो आप निराश मत होइए। आप परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारिए। प्रभु यीशु आपको उद्धार देंगे, प्रभु यीशु आपको चंगाई देंगे, प्रभु यीशु आपको शांति देंगे, प्रभु यीशु आपके बंद द्वारों को खोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं सर बनाया है। आपके लिए एक बड़ी योजना है और परमेश्वर जिस तरह आनंद मनाते हैं उस योजना को पूरी करने में, परमेश्वर आपको भी छुएंगे। इसलिए केवल परमेश्वर की ओर देखें, उनको पुकारें, क्योंकि वो ढूंढने आए हैं, वो देख रहे हैं कौन खोया हुआ है, कौन सच्चे दिल से मुझे ढूंढ रहा है, कौन मुझे पुकार रहा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि उसके जीवन में कार्य करें, उसके जीवन में अपने उद्धार को दें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी आत्मा नाश हो। और जिस तरह यहाँ पर हम लोग ने देखा कि कितना खुश और आनंदित हुए परमेश्वर, यहाँ पर एक दृष्टांत को दिखा कि एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कितना आनंदित हुए। तो सोचिए जब आप इतने सारे, कोई भी हो, किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो, लेकिन जब आप खो जाते हैं, हम और आप, कई बार हो जाता है कि हम बहुत टूट जाते हैं, हमें इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है, केवल परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पापियों के लिए ही आए हैं और पापियों को बचाने आए हैं। वो टूटे हुओं के लिए आए हैं, वो बीमारों के लिए आए हैं, जो निराशा में हैं उनके लिए आए हैं, जो बिल्कुल ही हताश हो चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए आए हैं, ताकि उनको बचा सकें, उनके जीवन में अपने उद्धार को दे सकें। इसलिए क्यों ना हम सब उनके समीप आएं, और जब मुसीबत आए तो हम इधर उधर ना ताकें, परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें और आपको बचाएं। आइए सब अपने आंखों को बंद करें। जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, जहाँ भी तकलीफ है, विश्वास के साथ अपना हाथ रखें, प्रभु यीशु आपको छुएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस तरह आज के वचन से आपने हम सबों को सिखाया परमेश्वर, कि वाकई परमेश्वर जब हम टूटते हैं, निराशा में रहते हैं, तो हमें इधर उधर नहीं ताकना है, हमें परमेश्वर केवल आपको देखना है, परमेश्वर आपको खोजना है परमेश्वर, क्योंकि आप खोए हुओं को ही परमेश्वर बचाने आए हैं परमेश्वर। और वाकई परमेश्वर आपको अच्छा लगता है परमेश्वर, जब आपके समीप परमेश्वर हम पूरे हृदय से परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस वक्त भी बहुत से लोग निराशा में टूटे हुए हैं परमेश्वर, उन सबों को भी आप छुएं परमेश्वर, उनकी निराशाओं को दूर करें परमेश्वर, जो भी बेचैनी है उनको बेचैनी को दूर करें, उस घबराहट को दूर करें परमेश्वर, उस परमेश्वर उन तमाम परमेश्वर उनके बंद द्वारों को आप दूर करें परमेश्वर, और अपनी शांति से भरे, अपनी तसल्ली से भरे, सामर्थ और चंगाई से भरे परमेश्वर। इधर खा ला की दर शित रला भी दर खासी तरह को भी दर खासी दर भी दर काला बकाला लकोरो पुरु पुरु शूत शूत रल भी दर शीत तरह खा भी दर खाला लकोरो, जो महीनों से बिस्तर में है परमेश्वर, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो घर में हो परमेश्वर, और उनके पास कोई आशा नहीं है, बहुत ज्यादा परमेश्वर पीड़ित हैं, प्रार्थना करते हैं उन्हें छुए परमेश्वर और उनको चंगाई दे परमेश्वर। इधर खा ला किधर शित रल भी दर खा ला भी दर खा शित रको, प्रार्थना करते परमेश्वर जितने लोगों ने भी विश्वास से अपना हाथ रखा है उस अंग पे जहाँ इनको दर्द है, जहाँ तकलीफ है, प्रार्थना करते हैं इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवनों में कार्य कर, और परमेश्वर इसी घड़ी छू के परमेश्वर चंगाई को दे। अलक्की दर शूतर लबी दर खासी तरह लबी दर खाला लबा खाला लकोरो, प्रार्थना करते हैं जो भी एंट्रेंस परमेश्वर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनको सफलता दे परमेश्वर, जो भी असफलता मिल रही है परमेश्वर उन तमाम असफलताओं को नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। आपकी ओर से परमेश्वर
परमेश्वर उन्हें सफलता प्राप्त हो। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी शांति से हर एक को भर, परमेश्वर अपनी तसल्ली से भर। परमेश्वर जो टूटे हुए हैं परमेश्वर उन्हें तसल्ली दे। परमेश्वर इधर अखा ला किधर शूतुर किधर अखा ला बोरो करो। सभी बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।